कैसा प्रेम है ये प्रेम, इसको आप संसार में घटा ही नहीं सकते हो। अब तो ललिता विशाखा पकड़ करके खड़ी हैं और ठाकुर जी की ऐसी बेणी, आहा, नथ बेसर पहनी है नाक में, ऐसी सुंदर बिंदी लगा करके आए, काजल लंबो लंबो खींच के आए, अपने घुंघराले केशन की बढ़िया बेणी गूंथ करके जैसे कोई छोरी तैयार हो ऐसे बन के आए। किशोरी जी बोली पकड़ के रखो अब इनको, ने रज रज के देख तो लूं आज, हैं सामने आए कि श्यामा सखी बन के अपनी बुराई कर रहे हो मुझे। अरे श्यामा जू, मैं तो आपके हृदय की जानवे आयो कि आप मेरे बारे में कैसी विचारधारा रखो, मेरे बारे में आपके हृदय में कैसे भाव हैं। किशोरी जी बोली तो कहा सुनो आपने कैसे भाव हैं। बोले मुंह को ऐसा लगो करतो कि मुंह से ज्यादा प्रेम कोई ना कर सके या संसार में, पर हे श्यामाजू आज आपके प्रेम के भाव पर तो मैं भी बिक गयो। आपको प्रेम तो अटूट है। अरे आप तो ऐसी हैं कि आप बैठी कहीं भी हों लेकिन आपके चिंतन में सदा मैं विराजमान रहूं। मैं कहां जाऊं, कहां करूं, कहां खाऊं, कहां पीऊं, कैसे आऊं, आपको सब पता है। बंधुओं, ये प्रेम की चरम स्थिति होती है कि आप केवल ध्यान में ही अनुभव कर लेते हैं अपने प्रेमी का। ये आज के समय में संभव नहीं है। हां, इतना संभव जरूर है कि जैसे मां का प्रेम जो है ना वो तो भी शुद्ध होता है अपने पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति। तो पुत्र के ऊपर कोई घटना या संकट आ जाए तो मां को थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगता है। मां को ऐसा लगता है आज मुझे घबराहट सी हो रही है, जरा फोन करके पूछो तो बेटा कहां है। वो बेटा को फोन करती है तो पता चलता है आज स्कूटर से गिर गया है, पैर में लग गई है, पढ़ने गया है हॉस्टल में। अच्छा, मुझे सुबह से ही लग रहा था कुछ तो दिक्कत है। इतना अनुभव मां को तो हो जाता है और इतना अनुभव कई कई पत्नियों को भी अपने प्रियतम का हो जाता है कि शायद कुछ गड़बड़ है थोड़ा। लेकिन इससे अधिक की स्थिति में आज के लोग नहीं जा सकते। पर श्री जी वो तो नेत्रबंद करके ध्यान करके पता कर लेती हैं कि श्याम सुंदर इस वक्त कहां है, मेरे प्रियतम कहां है। किशोरी जी ने कही आज एक काम करो, बोले कहा द्वार सब बंद कर दो, चटकनी लगा दो, आज जान नहीं देंगे इनको, आज यहीं बैठाओ। बड़ी श्यामा सखी बन के आई हो, इधर आओ। ठाकुर जो अरे श्यामा जी मैं आपके चरणन को पूजूं, आपके हाथ जोड़ रहा हूं, मुझको छोड़ दो। बोल ना है, आज तो याकू नई दुल्हन बना के यशोदा के पास ले चलेंगे और यशोदा जी से कहेंगे देखो हमारे गांव की एक नई दुल्हन आई है, अभी ब्याह भयो, याकू आशीर्वाद दे दो। और जब यशोदा मैया अपने लाला को चिर सौभाग्यवती जब आशीर्वाद देंगे तब आवेगो आनंद। किशोरी जी आपसे हाथ जोड़ूं, पाम परूं, ऐसा मत करियो। यशोदा मैया के आगे नाक कट जाएगी मेरी, ऐसे छोरी बनो डोलूं, वो वैसी मेरे पीछे पड़ी रहे। ए लाला ने अपनी चाल सुधार, दूर से ऐसा लगा कोई गजगामिनी छोरी आ रही है का। उन्हें पता चलेगी मैं लहंगा भरिया पहन के डोल रहा हूं, बहुत बहुत नाराज। उनके सामने नहीं, आपके सामने आ सकूं ऐसे। किशोरी जी को इतना अच्छा लग रहा है कि आज श्याम सुंदर घबरा रहे हैं। इतना घबरा का ही करो, यहाँ पे बैठो, बगल में बैठा। सब सखी लाई किशोरी जी के बगल में ठाकुर जी को बैठाए दियो। अब श्री जी के मन में कौतिक आयो है, अरे ललिता विशाखा, ठाकुर जी को हाथ पकड़ लियो, ठाकुर जी घबरा रहे हैं, जन कहा करेंगी। नेक्स्ट सामने तो आओ ललिता विशाखा, दोनों सामने आ गई और बोली देखो हमेशा या सिंहासन पर प्रिया प्रियतम विराजमान हूं मैं, लेकिन आज दो दो प्रिया बैठी हैं, एक श्याम प्रिया एक गौर प्रिया। अब ये बताओ दोनों में सुंदर ज्यादा कौन लग रहा है? ये ज्यादा सुंदर लग रहे हैं या मैं ज्यादा सुंदर लग रही हूं? लहंगा इनने भी पहनो, मैंने भी पहनी है, बेनी मैंने भी गुथी है, इनने भी गुथी है, माथे पे बिंदा मैंने भी लगाया, आंखन में काजल इनके भी, मेरे भी, सब कुछ। अब तुम दोनों बताओ हम दोनों में सुंदर ज्यादा कौन लग रहा है? श्याम सुंदर ऐसे रो मत, मुस्कुराओ, कचुकर थोड़ी नहीं हूं मैं। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, अरे ललिता बताए दे आज सुंदर कौन है। और देखते 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 अश्रु भराते हैं नेत्रों में। बोले आप ही बताओ ना क्या करें, दोनों ही समान लग रहे हो हमको, दोनों ही एक जैसे लग रहे हो, दोनों में ये न्याय करना बड़ा मुश्किल है। ठाकुर जी आप ही कछु संकेत करो, क्या बताएं। तो जैसे ठाकुर जी ने देखी ललिता विशाखा बड़ी परेशान है गई हैं, तो पहले ठाकुर जी नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद करके मानो ऐसे करके बैठ गए। बोले कि अगर तुमने इनको श्रेष्ठ बतायो तो फिर याद रखियो, तुम बच के दिखाइयो मोते। और श्री ललिता विशाखा सोच रही भाई जीनो तो हमें श्री जी के संग है, और श्री जी की अगर हम प्रशंसा कर देंगे तो ठाकुर जी नहीं छोड़े, ठाकुर जी की कर देंगे तो फिर श्री जी कहेंगे अच्छा जाओ नंदगाम में बोरिया बिस्तर लेके जाओ, वहीं रहो, यहाँ नहीं रहना।
अंत में ठाकुर जी से कहने लगी, बोले इशारे में ही बात हो रही है, कुछ कह नहीं रहे। बोले बताओ तो क्या करना है। अंत में ठाकुर जी को दया आ गई, और दया आके ठाकुर जी ने ऐसे इशारा किया, बोले इन्हीं की बताओ, बेसर इन्हीं की अच्छी है। बोले मेरी प्रशंसा कर दोगे मुझे सुख नहीं मिलेगा, इनकी प्रशंसा करोगे ये राजी भी आ जाएंगी, मुझे भी सुख मिलेगा। हाँ हाँ। कछु एक सरस लली की बेसर, एक सरस लली की बेसर, कछु एक सरस लली की बेसर, एक सरस लली की बेसर, कौन की अतिनी 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 की। अंत में ठाकुर जी ने इशारा कर दिया, बोले इन्हीं की बेसर नी की है, यूं कह दो। और ललिता विशाखा बोली कछु नेक सरस, ये नहीं स्पष्ट बोला कि श्री जी की बेसर, श्री जी को श्रृंगार ज्यादा सुंदर है। क्या कह रही है? बोले हे नंद नंदन हमें क्षमा करियो, कछु नेक सरस लली की बेसर, आपसे नेक, नेक ज्यादा नहीं, नेक सुंदर हमारी श्यामा जी लग रही है। और ये बात कहते ही ठाकुर जी सिंहासन से नीचे आ गए, अरे जय हो हमारी श्यामा जी की जय हो, हमारी लाडली जी की जय हो, हमारी वृषभानु दुलारी की जय हो। सब जय जयकार करने लगे। किशोरी जी बड़ी आनंदित है गई, लेकिन मनी मन सोचने लगी अरे ललता तेने गलत किया, ठाकुर जी ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब ललता जी बोले अब ये लो, ये अलग लड़ाई होगी, अब ये यूं लड़ेंगे कि तुमने मेरी इकाई को कह दी। तेने देखी ना, देख कैसी बेसर पहन के आए, देख कैसी भौं लग रही है, कैसी, तेने गलती कर दी, मेरी प्रशंसा इन्हीं की करनी तो है। आप कह रही हो तो यही सुंदर, अच्छा तो या को मतलब तेने वास्तव में ना कही, अब इनके पक्ष में चली गई। बड़ी भोली है हमारी श्री जी, बड़ी सीधी। सेवा धर्म का एक स्वरूप और होता है, हां में हां, ना में ना। हमारे सेवक जो कहते हैं वो, हमारे स्वामी जो कहते हैं उसमें हाँ है। हमारे स्वामी अगर कहते हैं रात्रि के 2 बज रहे हैं तो समझो 2 ही बज रहे हैं। हमारे स्वामी कहते हैं कि भाई बड़ी ठंडी पड़ रही है तो कंबल लाके उड़ा दो, बोले ठंडी होगी जेठ के महीना में। ये सेवक धर्म है भैया, ये सामान्य नहीं। अपनी बुद्धि मत चलाइए। आजकल के सेवक तो विचित्र होते हैं। गुरुजी ने अपने चेला से कही, चेला राम रात्रि हो गई बेटा, चलो लाइट बंद कर दो। बोले गुरुजी आंख बंद कर लो, अंधेरा अपने आप हो जाएगा। चेला राम देखो तो सही बाहर बारिश हो रही है कि नहीं। गुरुजी अभी बिल्ली आई थी तो पाम में पानी नहीं था, इसका मतलब बारिश नहीं हो रही है। इतने आलसी। चेला राम बड़ी हवा चल रही है, किवाड़ बंद कर दो। गुरुजी 2 काम मैंने कर दिए, तीसरा आप कर लो। ऐसे चेलाएं आजकल तो। सेवा धर्म कैसा है? ठाकुर जी कहें हां तो हां, ठाकुर जी कहें ना तो ना। हम एक पर्ची वाला क्रम करते हैं अपने ठाकुर जी के संग। अब तो मैं करता ही नहीं हूं। क्यों? वो ना ही करते हैं हर बात पे, हर बात पर ना बोल देते हैं, ना ये नहीं करनो, ये नहीं करनो। इसलिए हम पूछते ही नहीं है। तो ठाकुर जी एक दिन मैंने अपने लाल जी से कि मैं अब नहीं पूछूंगा, हर बात पर ना बोल देते हो। तो उस दिन रात्रि का श्रृंगार ऐसी जोर से मुस्कुरा रहे थे, बोले मैं तो खेल हूं तेरे संग, तू जितनी बार पूछोगे नहीं बोलूंगा, तो पूछा ही मत, अपनी बुद्धि विवेक तक कर। तो उस दिन से हमने ये समझ लिया कि ठाकुर जी कह रहे हैं भाई अब तुम छोटी छोटी बात भी मुझसे थोड़ी पूछोगे, अपने बुद्धि विवेक से करो। जब लगे कि जीवन में बड़े घेराव आ गए, अब क्या करें, तब मुझसे पूछो। कई बार ठाकुर जी की ना में हां होती है और हां में ना होती है, समझ नहीं आता है। ऐसे प्रिया प्रियतम की मधुर लीला हुई। इसके बाद में यूं कहते हैं कि प्रिया जी इतनी भाग गई किशोरी जी ठाकुर जी के स्वरूप पे, वैसे ही ले गई ठाकुर जी को नंद भवन, बिल्कुल घूंघट घूंघट लगा करके। और यशोदा मैया तो जाके बोली, हे यशोदा मैया, अरे किशोरी जी कैसे आई आप? अरे लाली तू कैसे आई? अरे कहा बताऊं, एक नई बहू आई है ना, कि आपको आशीर्वाद दे दो। ठाकुर जी को सौगंध दे के लाई, बोलोगे नहीं? ठाकुर जी आए घूंघट घूंघट पहन करके। यशोदा मैया अरे बड़ी सुंदर, देखियो जाके पाम हाथ तो बिल्कुल मेरे लाला जैसे लग रहे हैं, सांवरी सी है बिल्कुल। मैया या को आशीष दे दो, या को ब्याह है व्यवहार हो है। अच्छा कहां ते ब्याह होगा? बोले बरसाने के गोप ते ब्याह है रो या को।
मैया बड़ी निपुण है, खानो बनानो जाने, नाचनो जाने, गानो जाने सब। यशोदा मैया बोली अच्छा, लेकिन नाच के दिखाइयो। घूंघट में ठाकुर जी नाच रहे हैं यशोदा मैया के आगे। मैया बोली अरे तू बड़ी विलंब ते मिली मोए, किशोरी ते पहले मिल गई होती, तेरो ही ब्याह कराती अपने लाला ते। ऐसी सुंदर। ठाकुर जी ने अंत में जैसे ही मुखमंडल ऊपर किया, अरे बजमारे तू कहां से आयो यहाँ पे? अरे मैया मैं कहा बताऊं, ये सब ऐसी लीला करें मेरे संग, ऐसो आनंद करें। यशोदा मैया बोली अरे श्यामाजू गलती तो छोरा है गो, या लक्षण सब छोरी कैसे हैं? केवल नाम को छोरा है, बाकी खान पान पहन चाल वाल सब छोरी किसी आके। अच्छा ये सब है नहीं, वास्तविक नहीं है, ये सब ठाकुर जी सबको मोहित करने के लिए करते हैं। नहीं, वही मथुरा आ जाते हैं और जब द्वारिका आते हैं थर थर कांपते हैं राजा। पौरुष है ठाकुर जी में, ठाकुर जी का ऐश्वर्य है, लेकिन व्रज वृंदावन से इतना प्रेम है, ठाकुर जी ने सब कुछ छुपा रखा है, किसी को प्रकट नहीं होने देते। अरे वंशी बजाते हैं बस, मधुर लीला करते हैं, ये क्यों? प्रेम, बहुत प्रेम है ठाकुर जी को ब्रजवासियों से। तो ठाकुर जी आज पूर्णमासी के साथ बरसाने गए। बरसाने जैसे ही गए, सब अटारियों पर सखियां खड़ी हो गई, सब खड़े होकर के देख रही हैं, आहा रूप तो सुंदर है, कारो है लेकिन सुंदर तो लगे, चाल देखो चाल कितनी अच्छी है। ये कीर्ति मैया ने योजना इसलिए बनवाई ताकि सब बरसाने के लोग प्रिया जी की विवाह में राजी हो जाएं ठाकुर जी के प्रति। सब इतने राजी है गए, मैया को तो मनो राजी है जाए, पर सब इतने राजी है गए कि अपनी अपनी छोरी ने सजा धजा के लिए आए, यंते ब्याह जाए इनको। भीतर गए, बड़ी अद्भुत लीला, बड़ी विस्तृत लीला है। और उसके बाद सब सखियां ठाकुर जी को कुछ कहती हैं और उनका प्रत्युत्तर मधुमंगल देता है, ऐसो नहीं ऐसो, ऐसो नहीं ऐसो। अंत में प्रिया जी आई, प्रिया जी को देख करके ठाकुर जी मोहित है गए। और वहां कल किशोरी जी की गोद भराई, भाई आज यहां ठाकुर जी को टीको कर दियो। मैया ने कही लाला अब तू तैयारी कर ले, अब तुम्हारा ब्याह करेंगे का दिन। और ऐसे करके दोनों के ब्याह पक्का भय। बड़ी लीलाएं हुई, सब लीलाओं का तो विस्तार है। मूल रूप में ये बात क्या है, ये कथाएं कौन सुन रही हैं? 16,100 राजकुमारियां सुन रही हैं। कृष्ण विरह में विरही वो राजकुमारियां सुन रही हैं और श्री उद्धव जी सुना रहे हैं। और श्री उद्धव जी के मुख से ये भाव सुनकर के उनके नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं। कृष्ण विरह कम लगने लगा, कृष्ण विरह फीका लगने लगा। अब तो ब्रजवासियों का प्रेम भाव वही नेत्रों से छलक रहा है। अब उद्धव जी महाराज पूछते हैं आप सब की अब इच्छा क्या है? कृष्ण चाहिए? बोले कृष्ण नहीं चाहिए, अब तो हमको किशोरी जी के चरणारविंद चाहिए, अब तो इन ब्रजवासियों के चरणारविंद चाहिए, या ब्रज में अखंड वास मिल जाए, बस हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी भावना है। इन सब भावों के साथ बड़ी लीलाएं सब सुना रहे हैं। आज कथा का यहाँ विश्राम हो रहा है। हम गांधी धाम वैसे तो आते रहते हैं हर साल ही, और इस बार तो 2 बार आना हो गया है। अप्रैल में भी आए, अभी भी आए। आपकी इच्छा तो रहती है, हमारी भी इच्छा बार बार यहाँ आने की होती रहती है। अच्छा लगता है, इतने वैष्णव भक्त वृंद एक साथ कथा रस श्रवण करने के लिए एकजुट होते हैं। वो बात अलग है कि कीर्तन संकीर्तन में बोलते नहीं है कुछ भी, पद पदावलियां तो गानी चाहिए पीछे, लेकिन सबका अपना अपना स्वभाव स्वरूप होता है। लेकिन आप सब लोग बड़े भाव से कथा श्रवण करते हैं। हमारी ऐसी भावना, आप रहें गांधी धाम में, तन आपका गांधी धाम में रहे, पर मन में श्री वृंदावन आ जाए, मन में श्री वृंदावन रहे। बंधुओं, ये लीलाएं बड़ी गुप्त हैं, बड़ी गोपनीय लीलाएं हैं। इन लीलाओं का ज्यादा उजागर मत कीजिएगा, बस चित्त में धारण कर ले। जब कभी लगे बड़ी टेंशन आ गई है, उथल पुथल हो रही है संसार में, एकांत में बैठ जाइएगा अपने ठाकुर जी के पास, किवाड़ बंद कर लीजिएगा और मधुर नेत्र बंद करके ठाकुर जी को चित्त में फिर इन लीलाओं का चिंतन करना। कैसे ठाकुर जी श्यामा सखी बन के जाते हैं, कैसे ठाकुर जी मयूर बिहारी बन के जाते हैं, कैसे ठाकुर जी जोगी बन के जाते हैं, क्या क्या लीलाएं करते हैं, कैसे किशोरी जी ठाकुर जी की वंशी बजाती हैं, आदि आदि। ये सब लीलाएं हैं। इनका चिंतन करते ही ऐसा लगेगा कि संसार में कोई कष्ट है ही नहीं, दुख है ही नहीं, सब आनंद है। तो बस राधा कृष्ण निरंतर जपते रहिए, लीलाओं का स्तवन करते रहिए, अपने जीवन में भक्ति का संचार करते रहिए। कभी अभिमान मत कीजिएगा। ठाकुर जी को बाकी दोष प्रिय लग जाएंगे, उनसे भी ठाकुर जी मिल जाएंगे, लेकिन एक तो ईर्ष्या और एक अभिमान, इन 2 दोषों को चित्त में मत आने दीजिएगा। बस क्रोध को आने दो, लोभ को आने दो, बाकी सबको ठाकुर जी देख लेंगे, संभाल लेंगे, नाम जब से सब निवृत्त हो जाएगा। पर ये 2 रोग चित्त के कौन कौन से? अभिमान और द्वेष। ये तो कैंसर हैं, इनकी कोई दवाई नहीं है। ये तो हो जाते हैं तो फिर तो किशोरी जी प्रिया जी प्रसन्न होंगी तो ही आप ठीक हो सकते हो। इसलिए भैया इन 2 दोषों से बचो,
और बड़े भाव से वृंदावन को भजते रहो।